को प्रमोट करना खास मुश्किल, मुझे अपनी पूरा जोर लगा देना चाहिए। उनको एक्साइट करते हैं कि भाई ये फिल्म मेरी आ रही है, आप जरूर देखें। 5, 4, 3, 2, 1। क्या बंटवारा 1947 के इस महातूफान और बेहिसाब क्रेज को देखकर खुद फिल्म के प्रोड्यूसर मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान के भी होश उड़ गए हैं और उन्होंने हांफकर यह कह दिया है कि आखिर यह कैसे किया। थंबनेल पर आमिर खान का यह हैरान परेशान लुक पीछे 209.8 करोड़ की एडवांस बुकिंग का अब तक का सबसे बड़ा ऐतिहासिक रिकॉर्ड और सनी देओल का पर्दे पर वो तलवार के साथ दहाड़ता हुआ रूप, ये इस बात का साफ सबूत है कि बंटवारा 1947 बॉक्स ऑफिस पर एक ऐसा धमाका कर चुकी है जिसकी कल्पना खुद बॉलीवुड के सबसे बड़े प्रोड्यूसर ने भी नहीं की थी। दूसरी तरफ थिएटर्स के बाहर फैंस का यह इनसेन पागलपन और क्राउड का अनकंट्रोलेबल महामाहौल, यह देखकर पूरे फिल्म जगत में सन्नाटा छा गया है। आखिर स्क्रीनिंग के बाद और इस 209.8 करोड़ के बुकिंग क्रेज को देखकर आमिर खान ने ऐसा कौन सा सनसनीखेज सच बयान कर दिया है जिसने हर एक ट्रेड एनालिस्ट को दंग करके रख दिया है। क्या सच में सनी देओल की यह फिल्म बॉक्स ऑफिस के सारे पुराने इतिहास को धराशायी कर चुकी है? आओ जानते हैं पूरी सच्चाई। बंटवारा 1947 को लेकर देश भर में जो उन्माद और उत्सुकता बनी हुई है, उसने सारे पुराने बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स को पहले ही पीछे छोड़ दिया है। 14 अगस्त 2026 को इंडिपेंडेंस डे के मौके पर सिनेमा घरों में दस्तक देने जा रही इस ऐतिहासिक फिल्म को लेकर ट्रेड मार्केट में जबरदस्त हलचल है। जैसे जैसे रिलीज की तारीख पास आ रही है, वैसे वैसे दर्शकों का जुनून और एडवांस बुकिंग के आंकड़े नए शिखर छू रहे हैं। फिलहाल के सबसे बड़े अपडेट के मुताबिक खुद सुपरस्टार सनी देओल ने मीडिया के सामने आकर इस बात पर जोर दिया है कि यह फिल्म किसी भी तरह की राजनीति या विवाद के लिए नहीं, बल्कि उन आम लोगों के दर्द और इंसानियत के जज्बात को बयान करने के लिए बनाई गई है जो पार्टीशन के दौरान सबसे बड़े संकट से गुजरे थे। सनी देओल ने साफ शब्दों में दर्शकों से अपील की है कि वे बिना किसी पुराने पूर्वाग्रह या पॉलिटिकल ओपिनियन के इस फिल्म को खुले दिमाग से देखें। उनका कहना है कि जब आप पर्दे पर कहानी देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि यह सिर्फ एक इतिहास नहीं, बल्कि रिश्तों और परिवारों की सच्ची दास्तान है। आमिर खान प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी और राजकुमार संतोषी द्वारा निर्देशित यह फिल्म प्रसिद्ध लेखक असगर वजाहत के चर्चित नाटक जिस लाहौर नई वेख्या ओ जम्या ई नई पर आधारित है। फिल्म की कहानी का केंद्र लाहौर की एक ऐसी हवेली है जहां पार्टीशन के दौरान एक हिंदू बुजुर्ग महिला शबाना आजमी और लखनऊ से आया एक मुस्लिम परिवार आमने सामने आते हैं। नफरत और डर के उस माहौल में जब इंसानियत खतरे में पड़ती है, तब सिकंदर मिर्जा यानी सनी देओल का किरदार धर्मी और इंसान बनकर खड़ा होता है और यही फिल्म का सबसे बड़ा इमोशनल टर्निंग पॉइंट है। सेंसर बोर्ड CBFC द्वारा बिना किसी एक भी कट के A सर्टिफिकेट के साथ पास की गई यह फिल्म अपनेपन और दुश्मनी के बीच की उस लकीर को मिटाने की कोशिश करती है जिसे देखकर स्क्रीनिंग के दौरान देखने वालों की भी आंखें नम हो गई थीं। संगीत की दुनिया के जादूगर AR रहमान का संगीत और जावेद अख्तर के लिखे हृदय स्पर्शी बोल इसके हर एक दृश्य में जान फूंक देते हैं। प्रीति झिंटा का लंबे समय बाद इस प्रोजेक्ट के जरिए सिल्वर स्क्रीन पर लौटना और करण देओल, शबाना आजमी, अली फजल तथा अभिमन्यु सिंह जैसे दिग्गजों का अभिनय इसको एक बेहद शानदार सिनेमैटिक एक्सपीरियंस बनाता है। सिंगल स्क्रीन से लेकर मल्टीप्लेक्सेस तक हर जगह बस एक ही चर्चा है कि क्या बंटवारा 1947 बॉक्स ऑफिस पर अब तक की सबसे बड़ी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बनने का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी। बंटवारा 1947 को लेकर इस वक्त पूरे फिल्म जगत, ट्रेड मार्केट और बॉक्स ऑफिस पर एक ऐसा ऐतिहासिक हंगामा और क्रेज देखने को मिल रहा है जिसे देखकर सभी ट्रेड एनालिस्ट्स और सिंगल स्क्रीन एग्जिबिटर्स हैरान हैं। 14 अगस्त 2026 को इंडिपेंडेंस डे के मौके पर सिनेमा घरों में धमाका करने आ रही यह फिल्म बॉक्स ऑफिस के सारे पुराने और सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड्स को धराशायी करने के लिए पूरी तरह तैयार है। एडवांस बुकिंग के फिगर्स और पब्लिक के जुनून को देखकर साफ पता चल रहा है कि सनी देओल और राजकुमार संतोषी की यह आइकॉनिक जोड़ी 30 साल बाद पर्दे पर एक बार फिर नया इतिहास रचने जा रही है। सबसे बड़ी न्यूज अपडेट यह है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन CBFC ने बिना किसी सिंगल कट के बंटवारा 1947 को पास करके A सर्टिफिकेट दे दिया है।
स्क्रीनिंग के दौरान सेंसर बोर्ड के मेंबर्स तक की आंखें नम हो गई थीं। पार्टीशन के उस दौर के सबसे बड़े सच, रिश्तों की सच्चाई और इंसानियत के दर्द को पर्दे पर जिस ईमानदारी और डर के बिना उतारा गया है, वो हर दर्शक के जहन में उतर रहा है। डायरेक्टोरियल जीनियस राजकुमार संतोषी, प्रोड्यूसर आमिर खान और सुपरस्टार सनी देओल की इस त्रिदेव जोड़ी ने बिना किसी समझौते के एक असली और ऐतिहासिक सिनेमैटिक मास्टरपीस तैयार किया है। फिल्म की कहानी प्रसिद्ध लेखक असगर वजाहत के नाटक जिस लाहौर नई वेख्या ओ जम्या ई नई पर आधारित है। इसमें एक ऐसे परिवार की कहानी दिखाई गई है जो बंटवारे के दौरान लाहौर पहुंचता है और उन्हें एक हवेली अलॉट होती है, जहां एक बुजुर्ग हिंदू महिला शबाना आजमी पहले से रह रही होती है और अपना घर छोड़ने से इनकार कर देती है। नफरत और डर के माहौल में जब उपद्रवी उस हवेली पर हमला करते हैं, तब सनी देओल का किरदार सिकंदर मिर्जा उनका रक्षक बनकर खड़ा होता है और दहाड़ता है, मंदिर तोड़ना इस्लाम नहीं है, हर बच्चे का पहला मजहब माँ होता है। फिल्म में सनी देओल के साथ प्रीति जिंटा, शबाना आजमी, अली फजल, करण देओल और अभिमन्यु सिंह जैसे दिग्गज कलाकारों की फौज नजर आने वाली है। प्रीति जिंटा इस फिल्म से 8 साल बाद एक्टिंग में जबरदस्त वापसी कर रही हैं। पूरे 30 साल बाद राजकुमार संतोषी और सनी देओल की आइकॉनिक जोड़ी एक साथ वापस आई है, जिन्होंने पहले घायल, दामिनी और घातक जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं। ऑस्कर विनर AR रहमान का म्यूजिक और जावेद अख्तर के लिखे बोल इस फिल्म के हर एक इमोशन को जहन में उतार देते हैं। एडवांस बुकिंग के शुरुआती ट्रेंड्स और पब्लिक के जुनून को देखकर साफ है कि बंटवारा 1947 बॉक्स ऑफिस पर एक ऐसा नया इतिहास लिखने जा रही है जो आने वाले कई दशकों तक याद रखा जाएगा।